हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेसन 6 क्लास थर्ड और चैप्टर का नाम है द कीबोर्ड। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो जो टॉपिक्स वो हैं। यहाँ पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ कीज़ एंड देयर यूजेस, अल्फ़ाबेट कीज़ क्या होती हैं, स्पेशल कीज़, नेविगेशन कीज़, नंबर कीज़, देन फंक्शन कीज़। इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है। सो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ कीज दैट हेल्प अस टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ कीज होती हैं, डिफरेंट सेट्स होते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि इसमें हम इंफॉर्मेशन एंटर कर सकें कंप्यूटर के अंदर। स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज़। एक जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, उसमें हमारी 104 कीज़ होती हैं और हर एक की का एक डिफरेंट वर्किंग होती है, डिफरेंट मीनिंग होता है। वी कैन टाइप नंबर्स, वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स बाय प्रेसिंग दीज कीज़। अगर हमने कोई नंबर टाइप करना है, कोई वर्ड लिखना है या कोई कैरेक्टर इसमें लिखना है, तो उसके लिए हम इन कीज़ को प्रेस करेंगे। द फर्स्ट 6 कैरेक्टर्स of the first row of the alphabet keys are Q, W, E, R, T, Y. Therefore, the keyboard is also known as QWERTY keyboard. तो आपने देखा होगा आपके घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप्स होंगे, उनमें आप देखिएगा ध्यान से, जो कीबोर्ड होता है उसमें जो सबसे टॉप मोस्ट लाइन होती है अल्फ़ाबेट्स की, उसमें लिखा होता है 6 जो कैरेक्टर्स होते हैं, Q, W, E, R, T, Y। तो इसकी वजह से हम कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड भी बोल देते हैं, जिसमें 104 कीज़ होती है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। नेक्स्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट कीज़। सो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, आप सभी को पता है, आपने ABCD पढ़ी है। टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z होते हैं। लुक एट द कीज़ गिवन इन फिगर 6.1। आप ये फिगर देख सकते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट कीज़ दी गई हैं। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज़ फ्रॉम A to Z। इसमें टोटल 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं A to Z। दे आर नॉट प्रेजेंट इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, और ये एक प्रॉपर ऑर्डर में अवेलेबल प्रेजेंट नहीं होती, ये जिगजैग और अनऑर्डर्ड वे में अवेलेबल होती हैं। आप देख भी सकते हैं A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी लेआउट है। बेशक आप मोबाइल में यूज़ करेंगे तो भी इसकी लेआउट एज चीज़ होगी, जैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। दीज कीज आर यूज टू टाइप वर्ड्स, सेंटेंसेज और पैराग्राफ्स। इन कीज़ की हेल्प से हम वर्ड्स को, सेंटेंसेस को और पैराग्राफ्स को टाइप कर सकते हैं। द अल्फ़ाबेट कीज़ आर प्लेस्ड इन सच अ मैनर सो डैट ए यूज़र कैन वर्क फास्ट। इसको ऐसे सेट किया जाता है, ऐसे प्लेस किया गया है कि यूज़र इसकी हेल्प से, यूज़र कौन है? हम जो कंप्यूटर को यूज़ करता है उस पर्सन को यूज़र कहते हैं। उसकी वर्किंग है फास्ट हो, टाइपिंग फास्ट हो। तो ये तो थी अल्फ़ाबेट कीज़। टोटल 26 होती हैं। इसकी हेल्प से सेंटेंसेस, वर्ड्स और पैराग्राफ्स हम टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कीज़ देखते हैं, नंबर कीज़। देखिए, नंबर कीज़ कीबोर्ड पे दो प्लेसेस पे अवेलेबल होती हैं। एक जो अल्फ़ाबेट कीज़ उसके ऊपर और एक आपके कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पर। यहाँ पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जो दिया गया है। द नंबर कीज़ आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर। तो इसकी हेल्प से हम नंबर टाइप कर सकते हैं। जैसे आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, रोल नंबर है, कोई आईडी है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ नंबर्स यहाँ टाइप कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर दिया गया है। दीज आर प्रेजेंट अबव द टॉप रो ऑफ द अल्फ़ाबेट कीज़। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपके अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं उसके टॉप पे ही अवेलेबल होता है। आप देख भी सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 देन अप टू 9। देखिए 1 to 9 हमारे 9 हो गए इंक्लूडिंग 0। तो टोटल हमारी 10 अल्फ़ाबेट कीज़ अवेलेबल होती हैं किसमें? कीबोर्ड में। सॉरी, नंबर कीज़, नॉट अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ हमारी 26 होती है और नंबर कीज़ हमारी होती हैं 10। द नंबर कीज़ आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। एक तो टॉप रो पे अवेलेबल होती है, देखिए टॉप रो, और एक हमारी कीबोर्ड के जो राइट साइड पे अवेलेबल होती है। ये राइट साइड वाली है और ये टॉप रो वाली है। दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूमेरिक कीवर्ड। अगर हम इन सबको इकट्ठा कर लें तो इनको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। दिस वन, ये जो यहाँ पर जो कि आपके कीबोर्ड के राइट हैंड साइड पर अवेलेबल है। टू यूज दिस कीपैड प्रेस नम लॉक। अगर आपने इस कीपैड को यूज़ करना है, यहाँ पर देखिए क्लॉक दिया गया है नम लॉक। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके कीबोर्ड पे एक लाइट
एमिट होगी, डैट मीन्स कि आपका ये कीबोर्ड इनेबल हो गया और उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स को टाइप कर सकते हैं। प्रेस नम लॉक वंस, लेकिन इसको सिर्फ आपने एक बार प्रेस करना है। द नम लॉक इंडिकेटर लाइट विल ऑन, जैसे मैंने आपको बोला कि इंडिकेटर लाइट एमिट होगी, ऑन हो जाएगी, डैट मीन्स कि आपका जो नम लॉक है वो एक्टिवेटेड है। नाउ यू कैन प्रेस द नंबर्स। नाउ जब आपने उसको ऑन कर दिया, लाइट आपकी ऑन होगी, आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं। अगर आपका नम कीपैड ऑफ है तो आप नंबर्स को टाइप नहीं कर सकते। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, ऑल द नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड हैव स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल प्रिंटेड ऑन द टॉप। ये आप देख भी सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर दिए गए हैं कैरेक्टर्स और सिंबल्स। अगर आपने इनका यूज़ करना, आप यूज़ करेंगे शिफ्ट की को प्रेस करके जो भी आपने यहाँ सिंबल पेस्ट करना है अपने एडिटर में, आप उस जो सिंबल है उसको प्रेस करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द अल्फ़ाबेट एंड नंबर कीज आर आल्सो कॉल्ड टाइपिंग कीज। अल्फ़ाबेट कीज और नंबर कीज, पहले हमने अल्फ़ाबेट कीज की और अभी हमने नंबर कीज की, इनको हम टाइपिंग कीज भी बोल देते हैं। तो पहले हमने किया अल्फ़ाबेट कीज, सेकेंड वन किया हमने नंबर कीज, नाउ थर्ड हम करेंगे स्पेशल कीज। स्पेशल कीज में हमारी डिफरेंट कीज आती हैं। सबसे पहले आती है स्पेस बार, ये देखिए स्पेस बार। द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज नोन एज द स्पेस बार की। जो आपके कीबोर्ड पे सबसे लंबी की होती है, लॉन्गेस्ट की होती है, उसको बोलते हैं स्पेस बार। इट इज़ यूज टू गिव ब्लैंक स्पेसेस बिटवीन लेटर्स और नंबर्स। ये आपके लेटर्स में और नंबर्स में स्पेस देने का काम करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा द के बाद स्पेस है, लॉन्गेस्ट, फिर स्पेस है, ये रहा, हम स्पेस देंगे स्पेस बार की हेल्प से। यहाँ पर एग्जांपल दी गई है, इफ़ यू वांट टू टाइप अ फुल नेम सच एज कबीर नंदा, टाइप द फर्स्ट नेम कबीर, उसके बाद आप स्पेस बार प्रेस करेंगे, ये जो स्पेस बार दिया गया है, प्रेस द स्पेस बार एंड देन टाइप नंदा। ये देखिए यहाँ एग्जांपल भी दिया। अगर हमने ये फर्स्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्पेस बार का यूज़ नहीं किया, कबीर नंदा इकट्ठा आ गया, लेकिन सेकंड में हमने स्पेस बार का यूज़ किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेस आ गया। तो स्पेस बार की हम यूज़ करते हैं स्पेसेस देने के लिए बिटवीन डिफरेंट टेक्स्ट। नेक्स्ट कैप्स लॉक। कैप्स लॉक की इज़ यूज्ड फॉर टाइपिंग अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स। अगर आपने कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैप्स लॉक की का। नोट यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, टू एक्टिवेट द कैप्स लॉक प्रेस इट वंस एंड टू डीएक्टिवेट प्रेस इट अगेन। अगर आपने कैप्स लॉक की ऑन करनी है, मिंटू से सारे वर्ड्स को कैपिटल्स में लिखना है, तो आप कैप्स लॉक की को ऑन करेंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपके सारे वर्ड्स कैपिटल में आए, उसको डीएक्टिवेट करने के लिए अगेन आप कैप्स लॉक पे प्रेस करेंगे। एग्जाम्पल दी है यहाँ पर, देखिए क्या दिया गया है, टाइप द वर्ड कबीर विदाउट प्रेसिंग द कैप्स लॉक। यहाँ पर बताया गया है पहले आप नॉर्मल कबीर लिखिए, लेकिन कैप्स लॉक को आपने प्रेस नहीं करना, विदाउट कैप्स लॉक प्रेस किए। नाउ ये देखिए आपका कबीर ऐसा आएगा, यहाँ देखिए यहाँ डिस्प्ले पर दिया गया है। नाउ प्रेस द कैप्स लॉक की वंस एंड देन अगेन टाइप द सेम वर्ड, इट विल अपीयर एज कबीर। ये देखिए पहले हमने इसमें कैप्स लॉक ऑफ रखा था, सब छोटे आ गए, उसके बाद कैप्स लॉक ऑन किया, देखिए सारे यहाँ पर कैपिटलाइज आ गए। तो ऐसे आप कैपिटल में और स्मॉल में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम की करेंगे बैक स्पेस की। देखिए कोई भी की मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर देखिए स्पेस बार की ऐसी होती है, कैप्स लॉक की के ऊपर कैप्स लॉक लिखा होता है, उसके बाद बैक के ऊपर बैक स्पेस लिखा होता है, छोटा सा एरो होता है। ये जो लैपटॉप होता है उस पर ये बैक स्पेस नहीं लिखा होता, छोटा सा एरो होता है। थर्ड है बैक स्पेस की। द बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज अ कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जैसे आपके पास इरेजर होती है, अगर आप कॉपी पे कुछ गलत लिख देते हैं, विद द हेल्प ऑफ इरेजर आप उस पर्टिकुलर जो आपने लिखा उसमें टेक्स्ट उसको इरेज करते हैं। सेम ऐसे ही जो आपसे गलती हो जाती है जो आप लिखते हैं, वो आप बैक स्पेस की हेल्प से इरेज कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, लेफ्ट साइड से जब इसको यूज़ करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अगर आपके घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप है, इसको ज़रूर यूज़ करें। फोर्थ जो हम की करेंगे डेट वन इज शिफ्ट की। द शिफ्ट की इज़ यूज टू टाइप द स्पेशल सिंबल्स एंड पंचुएशन मार्क। पंचुएशन मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क हो गया, एस्टिंग सिंबल हो गया, परसेंटेज हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं पंचुएशन मार्क्स। प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ द कीज। जैसे हमने नंबर कीज किया था, ऊपर आपने देखा था उसमें सिंबल्स थे, सेम उसी सिंबल की यहाँ बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आपने वहाँ पर अगर कुछ सिंबल इंसर्ट करना तो आप शिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसे देखिए जैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, आप पहले शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, उसके बाद 1 प्रेस करेंगे तो ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। होल्ड डाउन द शिफ्ट की
आपने शिफ्ट की को होल्ड करना है, देन प्रेस द नम की 1, उसके बाद फिर इसको प्रेस करके आपने नम की 1 उसको प्रेस करना है। इन द प्लेस ऑफ 1 यू विल सी, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है ऑन द मॉनिटर, तो आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो आपके मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा। इट इज़ also used to type alphabets in capital letters when the caps lock key is off। अगर आप चाहते हैं कि कोई वर्ड कैपिटल डालना है फर्स्ट वर्ड, जैसे हमने ऊपर किया था कबीर, कैप्स लॉक आपका ऑफ है, अगर आप शिफ्ट को प्रेस करके की प्रेस करेंगे तो उसका जो फर्स्ट वर्ड कैपिटल आ जाएगा। मीन टू से कैप्स लॉक ऑफ होने के बावजूद भी अगर आप कैपिटल लिखना चाहें तो शिफ्ट को प्रेस करके जो भी आप करेक्टर प्रेस करेंगे वो आपका कैपिटल में लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ यू वांट to type alphabet A in capital letter, then press and hold the shift key while typing letter A। तो सेम जो मैंने आपको बताया वही इन्होंने बताया है। अगर आपका कैपिटल में स्मॉल में हो जाएगा, स्मॉल है तो कैपिटल में हो जाएगा। उसकी काफ़ी अच्छी की है शिफ्ट की, इसको यूज़ करके देखिए फ्रेंड, जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये सारी प्रैक्टिकल प्रोसेस है। अगर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप है घर में उसको ट्राई करके देखिए, अदरवाइज ये सेम प्रोसेस है स्मार्टफोन भी कर सकते हैं। स्मार्टफोन में आपने देखा होगा सेम ऐसा ही कीबोर्ड होता है, सेम कीज होती हैं, ट्राई करिएगा इसको। एंटर की, एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हम एंटर करेंगे तो हम नेक्स्ट लाइन में कर्सर मूव कर सकें। कर्सर होता है एक ब्लिंकिंग लाइन जो आपके एडिटर में ब्लिंक करती है। इट इज ऑल्सो यूज टू सेंड कमांड्स एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। इसकी हेल्प से आप इंस्ट्रक्शंस को और कमांड्स को कंप्यूटर की मेमोरी में सेंड कर सकते हैं। ये होता है एंटर की, जो यहाँ पर दिया गया है, जो आपके कीबोर्ड में होता है। कहीं पर हाफ होता है, कहीं पर फुल होता है, कहीं पर सिंपल ही एरो होता है। लैपटॉप की बात करें तो उसमें सिंपल ही एरो होता है। देखिए मैं आपको इसमें काफ़ी एडवांस चीज़ों में बता देता हूँ तो उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर फैक्ट फाइल है। सर क्रिस्टोफर लैथम शोल्स इज रिगार्डेड एज द इन्वेंटर ऑफ द कीबोर्ड लेआउट। जो कीबोर्ड की लेआउट, जैसे हमने टॉप पर किया था क्विटी, तो ये जो क्रिस्टोफर लैथम शोल्स है इन्होंने ये कीबोर्ड की लेआउट सेट की थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। प्रेस द कैप्स लॉक की, द लाइट टर्न्स ऑन। जब आप कैप्स लॉक की ऑन करेंगे आपकी जो लाइट है टर्न हो जाएगी। टाइप निकी एंड प्रेस एंटर। आपने क्या करना है, निकी टाइप करना है और एंटर प्रेस करेंगे। फिर आपने टाइप रीमा करना है, फिर से एंटर करेंगे। देन फिर से टाइप सोनिया करना है, फिर से एंटर करेंगे। द नेम विल डिस्प्ले एज शोन इन मॉनिटर। तो आपका नेम ऐसे आ जाएगा, पहले निकी एंटर नेक्स्ट लाइन, रीमा एंटर नेक्स्ट लाइन, देन सोनिया। लेट अस नो में और हम डिस्कस कर लेते हैं। पंक्चुएशन कीज आर यूज टू टाइप इन पंक्चुएशन मार्क सच एज फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, देन उसके बाद सिंगल कोट एक्सेट्रा। तो ये पंक्चुएशन कीज होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो पंक्चुएशन कीज याद रखिए, 4 यहाँ पर दी गई हैं, 4 हैं। फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, देन सिंगल कोट। उसके बाद हम चलते हैं स्पेशल सिंबल्स पर। ये हमने टॉप पे भी किया था, लेकिन टॉप पे हमने सिर्फ नंबर्स किए थे, स्पेशल सिंबल्स को डिस्कस करने ही किया था। द स्पेशल सिंबल्स और स्पेशल कीज हैव स्पेशल करेक्टर्स ऑन देम। आप देख भी सकते हैं, यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एट द रेट है, उसके बाद हैश है, डॉलर सिंबल है, परसेंटेज है, एंड सिंबल है, इसको नॉट भी बोल देते हैं, एंड है, स्टार है, यहाँ ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट स्टार्ट है, सर्कल ब्रैकेट क्लोज। आप सभी को इनके नाम भी पता होने चाहिए। द सिंबल कीज are the symbol keys have special characters on them. They are typed with the help of shift keys। ये सारे shift key की help से यहाँ लिखे जाएंगे, टाइप किए जाएंगे। They are located on the upper part of number keys। ये हमने देखा था, ऊपर भी किया था, मैंने आपको बताया था। तो इनको यूज़ करने के लिए आप shift का यूज़ करेंगे। Next tab key। The tab key allows the cursor to jump 5 spaces forward। तो 5 स्पेसेस फॉरवर्ड वो जंप करेगा अगर आप यूज़ करेंगे टैब का। जैसे आप रिजल्ट क्रिएट करते हैं ना, तो रिजल्ट में नेम, क्लास, रोल नंबर ऐसे होता है, तो ऐसे आप विद द हेल्प ऑफ टैब की यूज़ कर सकते हैं। टैब की आपका कैप्स लॉक के ऊपर अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा फैक्ट दिया गया है, नो द फैक्ट। वायरलेस रोल्ड कीबोर्ड क्या होता है, दिस कीबोर्ड इज फ्लेक्सिबल एंड वाटर रेजिस्टेंट, इट कैन रोल्ड अप एंड कैरिड अलॉन्ग। ये देखिए, जैसे आपने मैं देखा होगा घर में मैट होता है ना, उसको फोल्ड कर लेते हैं, सेम ऐसा कीबोर्ड होता है। थोड़ा सा कॉस्टली होता है लेकिन काफ़ी अच्छा होता है, वाटरप्रूफ होता है और काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ये। और इसको आप कीबोर्ड और जो कीबोर्ड होता है लैपटॉप का उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं, उसमें USB या अपने जो सिस्टम है उसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम कीज़ करेंगे, डेट वन इज़ फंक्शन कीज़।
टोटल 12 फंक्शन कीज होती हैं। दीज आर दे आर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉप मोस्ट रो ऑन द कीबोर्ड। इसको लेबल दिए गए होते हैं F1, F2, F3 देन F12 सो ऑन, ये देखिए नीचे दिए गए हैं। दीज कीज आर डिफरेंट फंक्शंस फॉर डिफरेंट प्रोग्राम, इन सभी का डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स में होते हैं। F1 आपका होता है यूनिवर्सल हेल्प के लिए, F2 रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट कीज डिफरेंट जो आपका सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें वर्क करता है, जैसे कोई एडिटर MS वर्ड है, F7 से डिक्शनरी चेक होती है, F8 से आपका सेम मोड ऑन होता है। बस एक थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, थोड़े एडवांस ये कंसेप्ट में यूज़ होती हैं फंक्शन कीज, बस इतना याद रखिए इनके स्पेसिफिक टास्क होते हैं। तो लेट अस नो मोर में देख लेते हैं। कंट्रोल कीज, these keys are used alone or in combination with other keys to perform certain actions. Control, Alt, Window, Logo and Escape key are various example of control keys. तो कंट्रोल कीज होती है कंट्रोल, ऑल्ट, विंडोज, लोगो होता है जिसको हम स्टार्ट बटन भी बोल देते हैं, और एस्केप की, इन ये सभी एग्जांपल्स है कंट्रोल कीज की। तो ये कीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये कीज़ समझ आ गई डैट मीन्स आपको कीबोर्ड की लेआउट पूरी समझ आ गई। उसके बाद नेविगेशन कीज़, नेविगेशन मीन्स डायरेक्शन कीज़। कर्सर कंट्रोल की सबसे पहले होती हैं, आप ये एरो बटन देख सकते हैं, 4 एरोज होते हैं, टॉप, देन यहाँ से हो गया टॉप, बॉटम, यहाँ से राइट और ये लेफ्ट। दीज कीज आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। दीज एरो मार्क्स आर मेंट फॉर चूजिंग द डायरेक्शंस लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एरो कीज। अगर आपने कुछ लिखा है, टॉप पर मूव करना है, डाउन में मूव करना है, राइट में मूव करना है, लेफ्ट में मूव करना है, यू कैन यूज दीज कर्सर कीज। नेक्स्ट यहाँ देखिए होम दिया गया, होम यहाँ पर बटन है, इसकी हेल्प से आप बिगिनिंग में चले जाएंगे लाइन में, एंड से आप जो लिखा है उस लाइन के एंड में चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस होम, मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने 5 लाइनें लिखी, मैं लाइन नंबर 5 के एंड में हूँ, अगर मैं कंट्रोल होम करूँगा तो मैं स्टार्टिंग में चला जाऊँगा। ऐसे ही अगर मैं बिगिनिंग में हूँ, कंट्रोल एंड करूँगा तो मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में चला जाऊँगा। उसके बाद पेज अप है आपका, जैसे आपकी फाइल में 10 पेजेस हैं, पेज अप करेगा, पेज बाय पेज मूव, और पेज डाउन है, आप क्या क्या करेगा, पेज टू पेज डाउन को मूव करेगा। डिलीट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका टेक्स्ट है उसको राइट साइड से डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट की, काफ़ी इसका यूज़ है। टर्न इंसर्ट मोड ऑन ऑफ, व्हेन इंसर्ट मोड इज ऑन यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट एट द कर्सर पोजीशन। जो आपकी कर्सर पोजीशन है वहाँ पर आपका टेक्स्ट इंसर्ट हो जाएगा। व्हेन इट इज ऑफ द टेक्स्ट that you type replace the existing character मीन्स जो आपने वर्ड लिखा है। जैसे देखिए मैंने लिखा कंप्यूटर, अगर तो मैंने इंसर्ट ऑन कर दिया मीन टू से टेक्स्ट मोड या इंसर्ट मोड ऑन कर दिया, जब मैं उसमें प्रेस करूँगा सी अगेन, चलिए कंप्यूटर मैंने प्रेस किया, कंप लिखना था, सी ऑटोमेटिक रेज हो जाएगा। मतलब जो भी मैं इंसर्ट मोड ऑन करूँगा, जब किसी भी करेक्टर उसके आगे लिखूंगा तो ऑटोमेटिक वो करेक्टर डिलीट होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए लेट अस नो में दिया गया है बम्प्स। बम्प्स क्या होते हैं, कहते हैं डिड यू नो और नोटिस द रेज्ड बम्प्स लाइंस अंडर F and J कीज, दे आर फॉर हैंड प्लेसमेंट। यू कैन जस्ट पोजिशन योर फिंगर्स एंड टाइप द टेक्स्ट विदाउट इवन लुकिंग एट द कीबोर्ड। जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं टाइप करता हूँ तो फिंगर्स की पोजीशन के लिए मैं F और J पर अपनी जो इंडेक्स फिंगर्स हैं वो सेट कर लेता हूँ, सो डैट मेरी जो टाइपिंग है प्रॉपर बनी रहे। तो ऐसे ही आप कीबोर्ड देखिएगा, बेशक लैपटॉप का या डेस्कटॉप का आपका कीबोर्ड है तो उसमें आपके छोटे से बम्प्स होते हैं, थोड़ा सा उभरा होता है, एक स्ट्रिप सी होती है छोटी सी, जो बताती है कि आपका यहाँ पर एंडिंग और स्टार्टिंग पोजीशन है। टाइपिंग के लिए ये बहुत अच्छा जो टूल है जो दिया गया है कीबोर्ड पे, हर एक कीबोर्ड पे अवेलेबल होता है। नीचे देखते हैं क्विज में, यहाँ पर दिया गया नेम द कीज डेट अपीयर्स ट्वाइस ऑन द कीबोर्ड। जैसे इसमें शिफ्ट की आ जाएगी, कंट्रोल आ जाएगा, ऑल्ट आ जाएगा, तो ऐसी कीज आप लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद लेट्स डिस्कस बैकस्पेस की और डिलीट की। बैकस्पेस की आपकी करती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और डिलीट की करती है आपकी करंट पोजीशन से आपका राइट साइड पे। यहाँ दिया भी गया देखिए, इरेजेस द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर और द सिलेक्टेड टेक्स्ट। रिकैप पूरा देख लेते हैं, ये हमने जो ऊपर किया, जैसे कीबोर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, डाटा एंटर करने के लिए, इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए,
कीबोर्ड हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ कीज, अल्फ़ाबेट, नंबर कीज, स्पेशल कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज, ये हमने डिस्कस किया। लॉन्गेस्ट बार हमने यूज़ किया स्पेस बार, और इसकी हेल्प से हम स्पेसिंग वगैरह दे सकते हैं बिटवीन वर्ड्स। कैप्स लॉक हमने यूज़ किया लेटर्स में स्पेसेस देने के लिए, कैपिटल वर्ड्स लिखने के लिए। बैक स्पेस की हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं कैरेक्टर्स को फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द कर्सर। शिफ्ट की हमने यूज़ की स्पेशल सिंबल्स को इंसर्ट करने के लिए, जो भी अपर पार्ट ऑफ द कीज़ होते हैं, अननोन नंबर आपका कीबोर्ड होता है टॉप पर, उसकी हेल्प से कर सकते हैं। एंड आल्सो यूज टू टाइप अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स, जो मैंने आपको बताया था। अगर आपका कैप्स लॉक ऑफ है एंड इफ़ यू वांट टू राइट एनी कैरेक्टर कैपिटल, जैसे यहाँ पर देखिए रिकैप लिखा है, तो उसके लिए विदाउट कैप्स लॉक ऑफ किया आप शिफ्ट को यूज़ करके उस वर्ड को प्रेस करिए जो आप डालना चाहते हैं। तो यहाँ ब्रेन डेवलपर है, ये एक्सरसाइज है, ये आप करके देखिए। इसका जो आंसर्स है मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। फिलहाल सिंपल है, जो आपने ऊपर चैप्टर डिस्कस किया है उसी के रिगार्डिंग है। एक मैं आपको करके बता देता हूँ। वी यूज़ कीबोर्ड टू एंटर इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर। यहाँ पर ट्रू आएगा, जो सही है उसके सामने आप टी डालेंगे, जो फॉल्स है उसके सामने आप डालेंगे एफ। ट्रू मीन सही, फॉल्स मीन गलत। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर नेविगेशन कीज कौन सी है वो आप बताएंगे। जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, ये देखिए टैब की यहाँ टैब के साथ आ जाएगा। फंक्शन कीज़ ये आपका फर्स्ट में आ जाएगा, F1 F2 F3। तो ऐसे आप ये करके देखेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो यहाँ पर बताया गया, लिली वांट्स टू गिव 5 स्पेसेस बिटवीन 2 वर्ड्स। शी प्रेस द स्पेस बार 5 टाइम्स टू डू दिस टास्क। विच अदर की कुड शी यूज टू डू द सेम टास्क इन वन गो। तो उसके लिए ये आप कौन सी की यूज़ करेंगे ये आप बताएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। हाउ मैनी कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड, हमने किया था 104। उसके बाद ये आप सारे कर लेंगे। उसके बाद आपका वन वर्ड आंसर है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कीज़ आर देयर ऑन द कीबोर्ड। तो आप लिख देंगे, जैसे आपका यहाँ पर अल्फ़ाबेट कीज़ हो गया, नंबर कीज़ हो गया, नेविगेशन कीज़ हो गया, देन सॉन, वो आप सारा लिख देंगे। तो ये सारा आपका था। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग है। व्हाट डू यू नो अबाउट अल्फ़ाबेट कीज़, व्हाट आर दे यूज फॉर। तो ये सारी आप एक्सरसाइजेस करेंगे। कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है, क्यूरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो जो हमने प्रीवियस चैप्टर किए थे उसमें भी अगर आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप आल्सो उसके रिगार्डिंग भी अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह का आपका डाउट है इन दिस चैप्टर्स, तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी एक्सरसाइज नहीं हुई है उसके लिए भी आप फिर से जो ट्यूटोरियल मैं आपको बना दूंगा, एक्सरसाइज आपको मैं करके सेंड कर दूंगा, आप वो भी ले सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर प्रीशियस टाइम।